दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार की राह पर चल रहे हैं, जिन्हें लगता है बस खाओ पियो और मौज करो, यही ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी मिली हुई है, हम इसी में चाहे कुछ भी कर लें, चाहे हमें उधार भी लेना पड़ जाए। लोग उधार की गाड़ी ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बस इसी जन्म में हम सारी मौज मस्ती कर लें। वो जो राह है, वो राह दिखने में बहुत प्यारी लगती है, परंतु उस राह पे हमें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन एक राह होती है जिसके अंदर हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं। और वो राह जो होती है तपस्या की, जिसमें हम गुरु की तरफ चलते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, उस राह पे चलते चलते हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो हमें चुनाव करना होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सामने अगर सत्संग की नदी बह रही हो तो हम सोच में अगर पड़ जाते हैं कि उस गंगा में स्नान करें या ना करें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाद में अटेंड कर लेंगे, शाम को आ जाएंगे, किसी और दिन देख लेंगे, कभी और देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे दीवाने होते हैं जो देखते हैं सामने प्रेम की नदी बह रही है, सत्संग की नदी बह रही है, अच्छाई की नदी बह रही है, तो क्यों ना मैं अभी छलांग मार लूं और अभी अपने आप को पवित्र कर लूं। तो हम जब वो छलांग मारते हैं, एक बार वो छलांग हमने लगा दी उस सत्संग में, उस अच्छाई में डुबकी मार ली, तो वो जो गंगा होती है सत्संग की, वो हमारा कल्याण कर देती है। हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप होते हैं, जो हमने अंदर पता नहीं कौन कौन सी आदतें डाल ली, कौन कौन सी बातें हमने अपने मन में रखी हुई हैं, किस किस तरह के कर्म हम कर बैठते हैं, किस किस तरह के विचारों में हम घूमते रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी दूर होने लग जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको सत्संग में आकर बैठना चाहिए, गुरु के सानिध्य में आकर बैठना चाहिए। भगवान सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी न किसी व्यक्ति को ज़रूर भेजते हैं जिसके द्वारा मानवता का कल्याण होता है और उनकी ज़िंदगी बदलती है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु चेंज करते हैं आपके अंदर। जैसे ही हम अपने गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, दीक्षा लेते हैं, मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, उनकी वाणी को सुनने लग जाते हैं और फिर उनके विचारों के अनुरूप अपने जीवन को ढालने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा माइंड जो है बड़े ही सूक्ष्म तल पर बदलने लगता है। शुरू शुरू में जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, जो बातों को सुनता है और उसको लॉजिकली एनालाइज करके अपने अंदर लेने लगता है। जब बार बार कोई चीज़ सुनी जाती है, अच्छी बातें सुनी जाती हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जानी शुरू हो जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जब जाने लग जाती हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। हमारा बात करने का तरीका, जो हम पहले बड़ा इरिटेट होकर बात करते थे या एकदम से रिएक्ट करते थे, कुछ भी बोल बैठते थे, अब वो धीरे धीरे हमारा बात करने का तरीका मधुर होने लगता है। कोई कुछ भी कहे हम रिएक्ट नहीं करते, हम एकदम से इरिटेट होकर जवाब नहीं देते, धैर्य के साथ फिर हम जवाब देने लग जाते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, दूसरे के दिल को समझने लग जाते हैं। फिर घर में हमारे फिर झगड़े नहीं होते हैं, घर में लगता है एकता होनी शुरू हो गई है। फिर हमारे अंदर वो प्यार इतना उपजने लग जाता है कि वो सिर्फ परिवार तक नहीं रहता, वो धीरे धीरे करके इस विश्व के कल्याण में बदलने लग जाता है। हमारे कर्म ऐसे होने लग जाते हैं, हम सबका भला करने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, धीरे धीरे वहाँ से हमारे अनकॉन्शियस तक पहुँच जाता है, जो सबसे गहरा तल है हमारे मन का, वहाँ तक वो विचार जाने लग जाते हैं। और हमारे अंदर जो जन्मों जन्मों का कूड़ा भरा हुआ है, वो सारे पैटर्न्स, वो सारी आदतें, वो जो इमोशनल लूप्स हमने बना रखे हैं, नेगेटिव लूप्स हमारे अंदर चल रहे हैं, नेगेटिव आदतें और हैबिट्स चल रही हैं, वो सारे खोट हमारे निकलने शुरू होते हैं और बुद्धि का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश जो है अपना काम करना शुरू करता है।
और फिर ज़िंदगी में एक निखार आने लगता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है कि हम समर्पण के साथ अपने गुरु के सानिध्य में बैठें। जब हम गुरु के सम्मुख बैठें तो ये सोचें कि गुरु जो हैं वो अपना प्रकाश मुझे दे रहे हैं। ऐसा मैग्नेट बनिए, ऐसा पात्र बनिए कि गुरु की कृपा निरंतर आप पर और आपके परिवार पर बरसती चली जाए। इतना अच्छा हमें बनना है। और एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अपने को तो जोड़ना ही है, लेकिन साथ साथ अपने परिवार में अपने बच्चों को भी हमें सत्संग से जोड़ना चाहिए, सद्गुरु से जोड़ना चाहिए।